पानी में छुपा एक हीरो के साथ मैं हूँ आपकी होसना सुल्तान। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शहर फैसलाबाद के हमारे दो हीरोज मोहम्मद असलान और एजाज इफरोज वाहला से। हमारे पहले हीरो मोहम्मद असलान, जिनकी जिंदगी में पेश आने वाला हादसा भी उन्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सका और आज वो एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी मुश्किलात से भरा जिंदगी का ये सफर कैसा गुजरा, आइए चल के उनसे जानते हैं। तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा चुनो आसमां, तुम हो पाकिस्तान, चुनो आसमां। अस्सलाम वालेकुम असलान। वालेकुम सलाम। ये हादसा कब पेश आया? ये 97 में जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था तब हुआ था। इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। तो उसकी वजह से दोनों बाजू डैमेज हो गए थे। जब ये हादसा पेश आ गया और आपको ये पता चला कि आप दोनों हाथों से महरूम हो गए हैं, तो वो क्या मोटिवेशन थी जिसके तहत आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की? बस फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मुझे मतलब घर में नहीं बैठने दिया, जानबूझ के बाहर निकाला ताकि लोग मेरे से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें, मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। कुछ अल्लाह पाक ने मुझे भी हिम्मत दी। बस मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया और नॉर्मल स्कूलिंग में, किसी स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ। फिर यूनिवर्सिटी में गया हूँ, फिर MBA अपना कंप्लीट किया। आपने MBA फाइनेंस तक स्टडीज़ हासिल की हैं, तो पेपर्स आप किस तरह से देते थे? पेपर्स जो मिड वगैरह होते थे या सैंडम टेस्ट वगैरह होते थे वो तो मैं पाँव से करता था, खुद ही कर लेता था मैनेज। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे फिर वो मुझे जो यूनिवर्सिटी वाले या स्कूल वाले जो होते थे वो राइटर लोअर क्लास में दे देते थे। फिर मैं उससे बोलता जाता था तो वो राइट करता जाता था। आप बैंक में आप आजकल जॉब कर रहे हैं, तो बैंक में आपकी क्या सर्विसेज हैं? बैंक में मैं आजकल जो है जिस सीट पे काम कर रहा हूँ CRO कस्टमर फैसिलिटेटेड ऑफिसर्स के तौर पे काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के असाइनमेंट्स जो भी मिलती हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में, UBI वगैरह है, चेकबुक ATM वगैरह हैं और बाकी जो भी कोई भी कस्टमर आता है मोस्टली पहले उसने मेरे डेस्क पे आना है, उसको प्रॉपर गाइड करना है कि आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ। बाकी जो मेरे एंड पे काम होगा वो मैं वहीं पे बैठ के उनका जो भी मसला। तो कभी कोई दुश्वारी नहीं हुई है वहाँ पे? कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं या लिखते हैं? कंप्यूटर ऑपरेट ज़्यादा करता हूँ, लिखने वाला काम कम ही करता हूँ वहाँ पे। असलान, आपने पाँव से लिखना कैसे सीखा? मैं जब भी मेरा हादसा हुआ था उससे 1 साल बाद लाहौर गया था अपने बाबा के साथ। तो स्टेशन पे मैं बाहर निकला तो वहाँ पे एक आदमी था, उसके दोनों बाजू बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं थे आए और वो ना पैसे भीख मांग रहा था और वो अपने पाँव से ना चाय पी रहा था। तो मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा कि मैं लिखता भी हूँ, उसने मुझे लिख के दिखाया। तो फिर बस आहिस्ता आहिस्ता पहले मोटे मार्कर से, फिर ब्रीक मार्कर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन से। और इस वक्त आपकी क्या उम्र थी जब आपने लिखना सीखा? 6th में था मैं उस वक्त। अच्छा, तकरीबन 13-14 साल की थी। हाँ जी, 13-14 साल का था मैं। हमारे हीरो अरसलान जो हैं, जैसे कि आपने देखा कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहे ही हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे रहे, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं। ये गाड़ी ड्राइव कैसे करनी सीखी आपने? एक दफ़ा हम लाहौर से वापस आ रहे थे तो मामा मेरे साथ थे, तो बाबा से मैंने कहा बाबा मोटरवे पे मुझे गाड़ी चलाने दें। तो तब मैंने पहली दफ़ा वो मोटरवे पे गाड़ी चलाई। तो फिर अब मामा बाबा से कहती होती हैं कि आप अच्छी गाड़ी नहीं चलाते, मेरा बेटा गाड़ी अच्छी चलाता है। आपको कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर स्किल्स आपने किससे सीखे? कंप्यूटर स्किल्स भी घर में ही। जब मैंने मैट्रिक किया तो बस बाबा से जिद की मुझे कंप्यूटर लेके दें। फिर घर में ही आहिस्ता आहिस्ता गेम्स का भी बड़ा शौक था। पहले वीडियो गेम्स खेलता होता था पाँव के साथ ही, तो फिर कंप्यूटर आ गया, बस उसके साथ में आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे मैनेज हो गया। फिर लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, बस मोबाइल भी यूज़ करता हूँ, मैसेजिंग वगैरह हर चीज़ प्रॉपरली सारा कुछ हो जाता है। नाजरीन, असलान के बारे में मज़ीद जानते हैं लेकिन उनकी मिसेस और उनकी बहन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब रिश्ता आया तो वो असलान की कौन सी ऐसी खूबी थी जिसके बाद आपने कहा नहीं, शादी असलान से करते हैं? वो असलान की पॉजिटिव थिंकिंग और उनका मोटिव ये कि मैं आगे से आगे जाऊँ, क्योंकि किसी जो ये डेफिशिएंसी अल्लाह ताला ने उनको दी है, इस चीज़ को लेके वो कभी ये नहीं उनको फ़ील हुआ कि मैं कोई काम छोड़ दूँ या किसी वजह से वो हेजिटेशन फ़ील कर लें। तो उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड और उनका कॉन्फिडेंस के नहीं,
लाइफ में जो कुछ अचीव करना है वो करो। घर में कैसे हैं असलान? सबका ख्याल करने वाले, क्योंकि इकलौते भाई हैं तो बहनों के साथ उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग है। विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपनी हर बात शेयर कर लेती हैं इनसे। हमारे साथ असलान की बहन भी मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप छोटी हैं उनसे? हाँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ। आपके भाई अरसलान आज हमारे प्रोग्राम के हीरो हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आपके प्रोग्राम के हीरो हैं। घर के तो हीरो है ही थे, अब पूरे पाकिस्तान के भी हीरो हो गए हैं। आप अपने हस्बैंड अरसलान को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जितनी उनमें विलिंग पावर है उनको आगे जाने का है, क्योंकि वो एक चीज़ पे स्टिल नहीं करते। अच्छा, उनका जो लाइफ का मोटिव है वो आगे से आगे जाना है, और वो ये नहीं कि सिर्फ अपने आप तक रहते हैं, वो दूसरों को भी इसके लिए बूस्टअप करते हैं कि अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है तो आप उस पर स्टिल रहने के बजाय मोटिवेट हो। आप उन ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके हस्बैंड्स में किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो? आई थिंक ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन आपको जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने किसी में कोई रखी है, डेफिशिएंसी दी है या उसमें कोई कमी है, तो उसका अल्टरनेटिव बहुत अच्छा दिया है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अरसलान के बैंक में, जहां वो जॉब करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अरसलान के साथ साथ उनके बैंक के ब्रांच मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे? अरसलान इस बैंक में कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 2 साल से हमारे बैंक में काम कर रहे हैं। कैसा लगता है जब ये आपके बैंक में काम करते हैं बाकी सब लोगों के साथ? हमें ये बहुत खुशी होती है, बल्कि इनको देख कर के ये अपने अंदर जो ये कमी है इसको महसूस नहीं होने देते। इसकी वजह से इनके काम पे ऊपर कोई असर नहीं होता, वो बल्कि दूसरे लोगों से बेहतर अंदाज में काम करते हैं। तो यकीनन इनसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलती होगी। आपको इनकी कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? ये डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, और जब भी कहते हैं हम इनको कोई भी काम देते हैं तो हम करके देते हैं। अरसलान कंप्यूटर पे भी काम करते हैं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कंप्यूटर पे उनकी कोई टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो जाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम तो यहाँ देखते हैं काम करते हुए बड़े अच्छे अंदाज में कार होते हैं, कोई गलती वगैरह भी नहीं होती है, और अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं। अरसलान, फ्यूचर के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर यही है कि इंशाल्लाह आगे बैंक में आ गया हूँ, ये मेरा शौक भी था बैंक में आना, इंशाल्लाह इसी में आगे ग्रो करूँगा। दूसरे ऐसे लोग जो कि किसी न किसी वजह से डिसेबल हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? अगर अल्लाह ताला एक चीज़ लेता है, अल्लाह ताला उसके बदले 2-3 चीज़ें दे भी देता है इंसान को, बस उसको ढूंढें कि आपको वो क्या दिया उन्होंने, और उसको यूटिलाइज़ करें बस। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान। मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए दुआगो है कि आप इसी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करते जाएं और तरक्की की मनाजिल तय करते जाएं। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने अगले हीरो से। वेलकम बैक नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे हीरो एज़द इफरोज वाहला के पास, जिन्होंने MBA मुकम्मल करने के बाद अपनी खुदादा सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया और अब वो गाड़ियों को मुरम्मत करते हैं। उन्होंने ये काम कैसे सीखा, आइए उनसे जानते हैं। मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एज़द, आपने तो MBA किया हुआ है, उसके बाद आपने बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अर्सा काम किया, फिर हाउ कम आप एकदम से ये वर्कशॉप की साइड पे आए? इनफैक्ट ये बैंक वाले काम मैंने काम तो किया 7-8 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर भी रहा उसमें, लेकिन ये कुछ चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं जो उसको हर वक्त पिंच करती रहती हैं कि जी आप ये काम करते तो शायद आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। क्योंकि गाड़ियों का शौक़ मुझे बचपन से था, तो उन गाड़ियों की मतलब मैंने जब 8th क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपनी गाड़ी खुद पर्सनली बनाई। ऐसे जब आपको बचपन से ही शौक था गाड़ियों का, उनको सही करने का, तो फिर आपने MBA क्यों किया? मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं उसको आपको उजागर करने के लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए थी, तो मैंने MBA फिर वो
वो MBA की तरफ गया, उसमें मुझे जो मेरे अंदर और मार्केटिंग की सलाहियतें थी, अल्लाह ताला का फजल है कि वो आज वो मुझे काम आ रही है, इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम आ रही है। जब भी टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकलिटीज़ आपके अंदर होंगी और उसको मार्केट करने का आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, और तब भी आप कोई चीज़ भेज भी सकते हैं। आपको क्या लगता है आपके इस जीप क्लब के काम में आपका जो MBA है वो कितना हेल्पफुल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपके पास जो गाड़ियाँ ऑल्टर होने के लिए आती हैं उनमें आप किस तरह की ऑल्ट्रेशन करते हैं? हम लोग जी टोटली कस्टमर की डिमांड होती है, कस्टमर किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा है, कस्टमर उसे रैली के लिए बनाना चाह रहा है, या कस्टमर उसको इतनी खूबसूरत गाड़ी चाहता है कि किसी के और के पास मिल लो। नॉर्मली लोगों की ये सोच होती है कि जो गाड़ी मेरे पास है ना जी, वो किसी और के पास ना हो। वो इसी सूरत में हो सकती है कि जब आप उसको टेलर मेड बनाते हैं। टेलर मेड मीन्स के भी आप उसको डिज़ाइन करते, ओरिजिनलिटी उसकी कायम रहे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चेंज कर दें जिससे उसकी लुक भी डिफरेंट हो जाए और उसको ड्राइव करते हुए आपको ये फील ना हो कि मैं एक पुरानी गाड़ी आपने ड्राइव। इंजन भी आप चेंज करते हैं? इंजन भी चेंज करते हैं, ओवरऑल भी करते हैं, उसकी हम लोग ऑल्ट्रेशन भी करते हैं। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि डेफिनेटली कि कैसे पॉसिबल होता है कि एक आपके पास कबाड़ टाइप चीज़ आती है, आपने उसे ठीक करना है एक एक चीज़ को, तो ये कहीं से सीखा आपने? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सीखा नहीं, चूँकि मेरे पास शुरू से गाड़ी थी। मेरे वालिद ने मुझे 92 में स्पोर्ट्स कार लेके दी हुई थी, वो शुरू से खोलते उसको करते रहते थे। आपके पास बैरून मुल्क से भी गाड़ियों के लिए कुछ क्वेरीज आई हैं, वो क्या है? मेरे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुबई बना के गाड़ी भिजवाई है। अभी कनाडा की एक मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है, कनाडा की एक गाड़ी बन रही। कनाडा, वो पाकिस्तान की फैमिली, उनका फार्म हाउस है, वो यहाँ से बनवा के ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। आपने अब तक सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी गाड़ी है जिसको आपने किया जी है? मैंने इसमें 1940 1950 मॉडल की जो इंडियन जीप्स हैं वो बनाई हैं। नाज़रीन, एज़द ने जब जीप क्लब का आगाज़ किया था तो ये अकेले थे, लेकिन आज इनकी टीम में 10 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो चलिए इनके टीम मेंबर्स के पास चलते हैं, उनसे एज़द और जीप क्लब के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसी धरती तन मन में वारूं जिस पे, ऐसी मट्टी मैं जान दे दूंगा जिस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे टेक्निकली सपोर्ट करते हैं? जी मैडम, मैं जो भी इनकी टेक्निकल जितने भी काम हैं उनके मतलब जो भी अगर किसी को जरूरत होती है तो वो मुझसे मशवरा कर लेता है इसके बारे में। कितनी दुश्वारी होती है जो पुरानी गाड़ियाँ जो कि ऑलमोस्ट मलबा बनी हुई होती हैं, इनमें से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, किस चीज़ को रिप्लेस करना, इसमें कितनी दुश्वारी होती है? देखिए, ये एक शौक़ है, शौक़ को पूरा करने के लिए मुश्किलात तो बंदे को आती हैं, ठीक है। मेरा ये शौक़ था बचपन से, मैं इसलिए इसी शोबे में आ गया और चीज़ों को खोल के दोबारा रीबिल्ड करके जो चीज़ नहीं मिलती वो दोबारा हम लोग डुप्लीकेट उसकी बना लेते हैं, खुद बनवा लेते हैं, मार्केट से बनवा लेते हैं। जो चीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में वो ला के उसको लगा लेते हैं। लेकिन मुश्किलात तो हैं, हर काम में हैं, ठीक है ना। मेहनत चाहिए, मेहनत होती है तो काम हो जाता है सारा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप IT के हवाले से यहाँ सपोर्ट करते हैं, तो किस तरह से आपको लगता है जीप क्लब जहाँ पे जीप्स आती हैं IT हेल्पफुल होती है? आप जानते हैं कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करते विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आप मार्केट के अंदर अपने ब्रांड को चला नहीं सकते। और टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं इनमें, और लेटेस्ट जितनी भी मॉडिफिकेशंस हैं वो बहुत सारी ब्रांड्स जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको देखते हुए और अपने आइडियाज़ को मिक्सअप करते हुए उनका ब्लेंड बना के तो उन आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसमें मेजर जो रोल होता है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, और जितने भी अपडेटिंग है साइट्स की या उसमें कोई फीडबैक लेना है या किसी को रिस्पांस देना है, वो तमाम मेरी जिम्मेदारी होती है। इकबाल साहब, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मेरा पेंटिंग का शोबा मेरे पास है। ये जो नई गाड़ियाँ होती हैं जो कि दूसरी वर्कशॉप्स में आती हैं, उनको और जीप को पेंट करने में क्या फ़र्क है? जीप की चादर जो वो भारी होती है, इसकी ग्राउंड तैयार करनी उससे ज़्यादा मेहनत लेती है ये। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें और ब्रीकी का काम ये यहाँ किया जाता है बहुत ज़्यादा। और वो जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनकी चादर जो है वो एक बिल्कुल नरम, बिल्कुल एक ऐसी होती है कि भी हाथ से अंदर चली जाती है। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है? हाँ जी, टाइम भी ज़्यादा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, ये तो इज़्ज़त के टीम मेंबर्स थे जिनसे हमने जीप क्लब के बारे में मालूमात ली। अब हम आपको जीप क्लब का एक विजिट करवाते हैं। तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा। तो ये इनिशियल स्टेज होती है गाड़ियों की? जी ये हमारा जी सेटअप, ये इस तरह जब आती हैं गाड़ी जिस कंडीशन में आती हैं, अच्छा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मतलब जिस हालत में आती हैं, ऑलमोस्ट स्क्रैप है जी ऑलमोस्ट, ये उनको उन्होंने बिल्कुल फारग करके दी होती हैं ये। लेकिन है जी बिल्कुल ये रेस्ट लगा हुआ है, बुरी हालत है, टायर नहीं है, इस हालत में ही आती हैं, जिसको हम लोग फिर जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं और फिर उसके बाद इसको जो है ना वो एंड तक फाइनल जिस तरह भी, इसीलिए पहले हम लोग काम नहीं करते इस पर, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसने शेप करवानी है या क्या करवाना है, उसके मुताबिक फिर हम उसको काम करते हैं। और ये पेंटिंग का यहाँ पे काम हो रहा है? जी पेंटिंग और डेंटिंग जो है ये वाला सेगमेंट यहाँ पे हो जाता है इसको, चूँकि यहाँ पहले खोल देते हैं, सारा इंजन वगैरह निकाल देते हैं, हर चीज़ इसमें से खोल के अलग-अलग कर दी जाती है, फिर दोबारा इसको ज़ीरो से स्टार्ट लेके और फिर जो कस्टमर गाड़ी देखें ना, जैसे ये गाड़ी है, इसको अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि दरवाजे लगाने, हम उसको दरवाजे लगा रहे हैं। ऐसी पट्टी मैं जा दे दूंगा जिस पे, ये कनाडा बन के जानी है जी, ये कनाडा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप देखें कि ये सारी रफ़ हो गई है, सारी ज़ीरो से हम स्टार्ट ले रहे हैं, सारी खुली हुई है और इसके मुताबिक जो है ना हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला बना के 0 मीटर एक तरह का कर देंगे। आपने जीप बनाने का ही इंतखाब क्यों किया? ये जीप मेरा शौक़ है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं पाकिस्तान के नाम की एक जीप बनाऊँ, स्पेशली अपनी डिज़ाइन की, क्योंकि आसान भी है और पाकिस्तान का नाम भी होगा और ये थोड़े पैसों में लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट भी है और ज़रूरत भी है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे हीरो की बनाई हुई जीप्स को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। ये तो थे हमारे आज के हीरोज। अगर आप भी किसी ऐसे हीरो को जानते हैं तो हमें लिखिए heroes@sama.tv पे। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/hero पे। आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।